पिछले चंद दिनों से माशी मामलात के मुतल्लिक, इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक और पॉन्जी स्कीमों के मुतल्लिक चंद वीडियोस की, उसमें फिर जब म्यूचुअल फंड की बात हुई, स्टॉक एक्सचेंज की बात हुई, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक भी कुछ मजीद रहनुमाई दें। देखिए, म्यूचुअल फंड के मुतल्लिक तो बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो आप देख लें। उसमें मैंने बुनियादी डायनेमिक्स बता दिए थे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लें। तो दूसरी ऑप्शन जो हो सकती है, जो कि ज्यादा रिस्की हो सकती है और इसमें जो गेन के चांसेस हैं वो भी ज्यादा हो सकते हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की हो सकती है। तो आज की वीडियो में चंद बुनियादी नौयत की चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ऐसा है कि ये डाटा जो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं, ये पेंडेमिक से लेके अब तक का उन शेयर्स का डाटा जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वो कहा जाता है ना कि जब कोई इस तरह की आफत आती है, कोई बहुत बड़ी तबाही आती है, या बहुत बड़ा कोई चैलेंज आता है, या बहुत बड़ा कोई डिजास्टर आता है, तो उसमें से भी कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो जब पूरी दुनिया में कारोबार बंद हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस कम से कम हो रही थी, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कुछ ऐसे शेयर्स थे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मतलब पेंडेमिक से लेके अब तक, जब तक हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी ने अभी तक फुली रिकवर नहीं किया, तो इन शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी एक वजह तो शायद ये थी कि जब पूरी इकोनॉमी आपकी बंद है, तो जो अवेलेबल कैपिटल है उसको आप कंज्यूम ही नहीं कर पा रहे, कहीं लगा ही नहीं पा रहे, तो फिर एक ही ऑप्शन बचती है कि जो बड़े कैपिटल ओनर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लगाना शुरू कर दिया। तो ये उन चंद शेयर्स के बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब यहाँ पे दो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि इनमें से किसी शेयर के अंदर मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया हुआ, और ना ही ये मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि आप इनके अंदर शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इन शेयर्स के अंदर वो इसलिए कि इन्वेस्टमेंट का एक बुनियादी असूल होता है कि पास डाटा इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। कि अगर किसी शेयर ने पेंडेमिक से मार्च से लेके अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अब आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ये पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की प्रोडिक्शन के लिए रिफ्लेक्टिव नहीं होती, सिर्फ आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो इन दोनों डिस्क्लेमर्स को आपने जहन में रखना है। बुनियादी मकसद इस वीडियो का आपको एजुकेट करना है। और जाहिर है, अब जब हम पेंडेमिक से बाद पीछे की तरफ देख के इस डाटा को एनालाइज करेंगे, तो हमारे पास डाटा अवेलेबल है जिसको हम कंप्रीहेंड कर रहे हैं। ये वाली जो प्रोडिक्शन है या ये वाला डाटा हमारे पास मार्च में अवेलेबल नहीं था। मार्च में बैठे हुए हम ये एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे कि जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो पाकिस्तान में कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इन बातों को आपने मद्देनजर रखना है। सिर्फ एक आइडिया देने का मकसद है कि आपको पता चले कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितना गेन हो सकता है, एनुअल गेन। अब हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 0.014% ऐसा है जिन्होंने कभी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड किया हो। हमारी टोटल पॉपुलेशन का 1% से भी कम है। ये फिगर्स आपको मिलेंगे, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होती है। जब भी आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो पहले स्टेप में आपका अकाउंट बनता है सीडीसी के पास। तो सीडीसी के डाटा के हिसाब से पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 0.14% है जिन्होंने सीडीसी में कभी अकाउंट खुलवाया था। ये नंबर तकरीबन 2.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख के दरमियान कोई नंबर है, जो पिछले 15 सालों से मैं सुन रहा हूं कि पाकिस्तान में 2.5 लाख एक्टिव सीडीसी अकाउंट है। तो पिछले 15 सालों से इसके अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा। तो अगर आप कंपेयर करें इसको इंडिया के साथ, तो वहां 4.5% टोटल जो आबादी है वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और अमेरिका में ये जो जो परसेंटेज है ये 62% है। तो बहुत ही बड़ी तादाद है अमेरिका में। आबादी का आधे से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है। और फिर मेरा वो जो एक थीसिस है या मेरा एक जो आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान में चूंकि माशी मामलात को, फाइनेंस को समझने की, इकोनॉमी की समझने को एक गैर जरूरी एक्सरसाइज ख्याल किया जाता है और समझा यह जाता है कि शायद ये हमारे करने का काम ही नहीं है।
जब भी कोई फाइनेंशियल डिसीजन करना होगा किसी पूछ के कर लेंगे। खुद इसको स्टडी करना, खुद इसको समझना शायद एक गैर जरूरी काम है। तो अब आते हैं उन शेयर्स के ऊपर जिनके बारे में मैंने ये कहा है कि ये वो वाले शेयर हैं जिन्होंने पेंडेमिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंग्रो और ये जितने भी शेयर्स हैं, ये जो भी अच्छा ब्रोकरेज हाउस होगा जिससे भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, जितने शेयर्स की मैं बात करूंगा, अमूमन आपके पोर्टफोलियो में ये वाले शेयर्स हर अच्छा फंड मैनेजर डालेगा, क्योंकि ये हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन विद दिस डिस्क्लेमर कि माजी की जो परफॉर्मेंस होती है वो फ्यूचर की प्रेडिक्शन के लिए रिफ्लेक्शन नहीं बन सकती स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी बिजनेस के लिए। तो एंग्रो का जो शेयर था वो पेंडेमिक के बाद जब वो पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन लगा तो 270 पे ट्रेड हो रहा था, और फिर यहां से उठ के ये 317 पे गया और इसने इस पेंडेमिक के दौरान 8% का इजाफा किया। उसके बाद हर अच्छे फंड मैनेजर के पास हबको का शेयर भी होता है। तो हबको का शेयर 67 पे ट्रेड हो रहा था, जो कि यहां से उठ के 85 पे गया और इसने 11% का जो इंक्रीज है वो गेन किया है पेंडेमिक के दौरान। फिर लकी सीमेंट, इसने आउट परफॉर्म किया है। जाहिर है कि जैसे ही आपने इंडस्ट्री को खोला, मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को, तो सबसे ज्यादा उसमें जो चीज इस्तेमाल होती है वो सीमेंट ही होता है। तो लकी सीमेंट का शेयर 364 से उठ के 700 पे चला गया, तो तकरीबन 59% गेन दिया है जब पूरी दुनिया में इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से परफॉर्म कर रही थी। तो एक ऐसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी जहां पे 59% का गेन मिला है। लेकिन डिस्क्लेमर आपने याद रखना है कि ये 59% श्योरिटी नहीं है कि अगले 9 महीने में भी यही परफॉर्म करेगा। उसके बाद OGDCL, ये भी हर अच्छे फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में होता है। ये 76 पे ट्रेड हो रहा था 1 मार्च को और 115 का हाई इसने लगाया और 20% का गेन इसने हासिल किया। अच्छा परफॉर्म किया इसने। उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम MPCL, इसने 31 का गेन दिया है इस पेंडेमिक के दौरान। 950 से उठ के 1378 तक इसकी प्राइस गई है। उसके बाद पाकिस्तान जो स्टेट ऑयल है, इसको कहा जाता है कि ये जूल ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का झूमर है ये, इसलिए कि ये पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है। तो ये हर अच्छे फंड मैनेजर के पास होता है। और अगर आपने कभी इन्वेस्ट करना हो तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल का शेयर जरूर लें, PSO का शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये अच्छा रिटर्न देता है, जैसे पेंडेमिक में इसने 120 से उठ के 237 तक गया है, 63% का शायद हाईएस्ट जो इसने दिया है रिटर्न वो PSO ने दिया है। एक फायदा तो ये है। दूसरा, आप अपने मुल्क की खिदमत भी कर रहे होंगे कि पाकिस्तान की जो चीजें हैं, पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तानियों की ओनरशिप में रहेंगे। तो PSO का शेयर भी आपके जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद जो PPL है, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसका शेयर 72 रुपए का था जो कि 99 तक गया। तो ये भी तकरीबन 14% तक का गेन इसने दिया है इस पेंडेमिक के दौरान। और आखिर में मिजान बैंक का 78%, ये शायद टॉप पे है 78%, 59 से ज्यादा इसने गेन दिया है। तो 61 से उठ के 113 तक इसका शेयर हाई तक गया है। तो 78% इसने रिटर्न दिया है। वैसे एक असूल है पूरी दुनिया में इकोनॉमिस्ट का कि जिस इकोनॉमी के अंदर बैंक्स परफॉर्म अच्छा कर रहे हो, बैंक्स के शेयर की जो प्राइस है वो ऊपर जा रही हो, वो इकोनॉमी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी होती है। क्योंकि उसमें होता यह है कि कैपिटल एक्चुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी की बजाय बैंकों के पास आ रहा होता है और बैंक उसको किसी भी रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी के बजाय, लोग बजाय इसके कि खुद कोई बिजनेस करें वो बैंकों में रखना जरूरी ख्याल करते हैं और फिर बैंक आगे लैंडिंग करता है। उससे हो सकता है कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकता है ना हो। तो ये चंद ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने पेंडेमिक के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर अर्ज कर दूं कि जो माजी की परफॉर्मेंस होती है वो फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन का काम नहीं करती। ये सिर्फ आपको आइडिया देना था कि इस तरह के डिजास्टर के दौरान भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी जहां पे 78% तक का गेन मिल सकता था। अब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। एक और जो डिस्क्लेमर देना मैं शायद शुरू में भूल गया वो ये था कि ये नेट प्रॉफिट इसको हम इसलिए नहीं कह सकते कि ये तो शेयर की प्राइस में इंक्रीज आया है ना। अब इसके मुकाबले में मार्केट के अंदर जो 10% आपकी इन्फ्लेशन बढ़ गई है उसको भी नेट ऑफ होना है। तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट
नेट गेन की हम बात नहीं कर रहे, ये शेयर की जो प्राइस है उसके अंदर जो इंक्रीज आया हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक अगर आपकी कुछ फर्दर क्यूरीज हो, इस वाले जो मेरा जो वीडियो है इसके मुतालिक आपका कोई सवाल हो तो जरूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच।